तो बादल लगे हुए हैं आसमान में। टेम्परेचर करीब 4 डिग्री के आसपास में है। सुबह से ही काफ़ी ठंडा हो रहा है। मस्त बादल लगे हुए हैं आसमान में। तो मैं भी चलते जा रहा हूँ जंगल पे और पहुँच जाता हूँ मम्मी के पास में। मम्मी सामने वाले एरिया पर मम्मी काम कर रही है। घना जंगल है, देखिए किस तरह से लोग पहाड़ों में औरतें काम करती हैं। तो फ्रेंड, मम्मी के पास पहुंच चुका हूं और मम्मी लगी हुई है यहाँ पर अपने काम में। गाड़ियाँ नीचे से लगातार वाटरफॉल से ऊपर मुक्तेश्वर की तरफ आ रही हैं। कस्यालिंग मार्केट में इस दुकान पर हो रहा है बंदरों का आतंक। देख रहे हो कैसे ताका झांकी कर रहे हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे ही होंगे। मैं आपका अपना दोस्त भूपेंद्र सिंह बिस स्वागत करता हूँ पहाड़ों से एक और नए ब्लॉग वीडियो में आपका। तो दोस्तों, समय हो रहा है करीब सुबह के 8 बजने वाले हैं और मौसम मैं आपको दिखा चुका हूँ। एक बार मौसम और दिखाता हूँ आपको। तो बादल लगे हुए हैं आसमान में। टेम्परेचर करीब 4 डिग्री के आसपास में है। सुबह से ही काफ़ी ठंडा हो रहा है। मौसम तो आप पहले भी देख चुके हैं और अब भी देखिए, मस्त बादल लगे हुए हैं आसमान में और पता नहीं क्या संकेत देना चाह रहे हैं। कमाल का आसमान नज़र आ रहा है। आज तो बादलों से घिरा पड़ा है सुबह से ही। फ्रेंड, कुछ ऐसा हाल है मौसम का आज सुबह से ही। पता नहीं कुछ संकेत देना चाह रहा है। बारिश होती है, बर्फ़बारी, बारिश होती है या नहीं होती है तो पता चलेगा बाद में ही। तो मैं तो करता हूँ अपने ब्लॉग की शुरुआती दिन की शुरुआती। चैनल में पहली बार विजिट किए हैं और ब्लॉग पसंद आते हैं आपको पहाड़ों के तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। और मैं निकलता हूँ कस्यालिंग मार्केट को सुबह के समय में दूध देने के लिए। तो दोस्तों, मैं चल चुका हूँ घर से दूध की बाल्टी पकड़ के कस्यालिंग डेयरी की तरफ को। और आज ना सुबह से ही मौसम काफ़ी ठंडा है। धूप भी ढंग से नहीं आ पा रही है। बादल लगे हुए हैं तो ठंडा गजब का हो रहा है। अभी देखिए फिर से धूप चली गई है। सामने बादलों ने धूप घेर ली है पूरी। और धूप जाने से ना काफ़ी ठंडा हो रहा है पहाड़ों पर। ये देखिए कुछ भी नहीं है सामने, ना धूप की झलक ना कुछ। ऐसा एकदम ठंडा फील हो रहा है सुबह सुबह। टेम्परेचर भी करीब 4 डिग्री के आसपास में है तो ठंडा तो बनता ही है। तो दोस्तों, चलते चलते ना मैं अभी पहुंच चुका हूं आधे रास्ते में। और आज पाला वाला भी नहीं गिरा हुआ है। जो ठंडा हो रहा है ना, आज प्योर ठंडा हो रहा है। जो जाड़ों का असली ठंडा होता है पहाड़ों पे बिना पाले के, तो वैसा ठंडा हो रहा है क्योंकि आसमान में लगे हुए हैं बादल। तो मानो जैसे धूप को भी संघर्ष करना पड़ रहा है। तो गाइज, अभी समय हो रहा है करीब सुबह के 11 बजे का और फाइनली घर पे आके नाश्ता वास्ता करके अभी मैं जा रहा हूँ जंगल की तरफ। बाकी मौसम में तो कोई परिवर्तन नहीं है और लगातार हवा चल रही है बहुत तेज़। सुबह तो थोड़ा बहुत कहीं कहीं पर आसमान खुला था लेकिन इस समय लगभग आसमान पूरी तरह से भरने लगा है बादलों से। हवा चल रही है, हल्का सा ठंडा हो रहा है। तो जा रहा हूँ मैं जंगल की तरफ। और जंगल किस लिए जा रहा हूँ धीरे धीरे आपको पता ही चल जाएगा चलते चलते। अभी तो बहुत नीचे पे हूँ मैं, मेरे को जाना है बहुत ऊपर। तो ये अपनी एक ज़िंदगी का हिस्सा है। पहाड़ों पे कामकाज बहुत होते हैं, जंगलों से भी अपना एक रिश्ता ही होता है। और जंगल इसलिए जा रहा हूँ ना, जंगल गई हुई है मम्मी, वो बना रही है पत्तियाँ। जो बाजू की पत्तियाँ, पेड़ों से पत्तियाँ वगैरह गिरी रहती हैं तो उनको बनाने के लिए जंगल गई हुई है। तो मैं उसी को लाने के लिए जंगल जा रहा हूँ। जैसे यहाँ पे देखिए बाँझ की पत्तियाँ हैं, जब ये सूख जाती हैं तो सूख के ज़मीन पे कुछ इस प्रकार गिर जाती हैं। तो इनको हम लोग इकट्ठा करते हैं, घर पे लाते हैं और ये हमारे ना गोबर की खाद बनने में एक अहम भूमिका निभाती हैं। बाकी दोस्तों, मैं हूँ पहाड़ से और पहाड़ों में तो ये काम नॉर्मली होते हैं और हम लोग करते हैं। हर जगह अलग अलग काम होते हैं। मैं रहने वाला हूँ मुक्तेश्वर का, उत्तराखंड मुक्तेश्वर का रहने वाला हूँ। तो मुक्तेश्वर में ये काम आम है, यहाँ पे ये काम होते ही रहते हैं और हम लोग ये काम करते हैं। तो भयंकर चले जा रहा हूँ मैं ऊपर की तरफ जंगल पे, लेकिन हवा देख रहे हो कितनी चल रही है तेज। गाइस, देख रहे हो भयंकर कितनी तेज़ हवा चल रही है। तो मैं भी चलते जा रहा हूँ जंगल पे और पहुँच जाता हूँ मम्मी के पास में। मम्मी बेचारी तो ला नहीं सकती है, वो बना रही है, मैं लेके आऊँगा। और हमारी आज की युवा पीढ़ी तो इन चीज़ों को पूछती ही नहीं है, ऐसे कामों को तो पूछती नहीं है। उनको तो बस बाहर जाना है, बाहर काम करेंगे। लेकिन अपने पहाड़ों में जो स्थिति है, अपने पहाड़ों में जो कामकाज होते हैं, उन सबको भूलते जा रही है। ऐसा काम जैसा मैं कर रहा हूँ ना अभी, बहुत लोग करते भी हैं और बहुत लोग ना ऐसा काम करते भी नहीं होंगे। सबको बाहर जाना है, चाहे कैसी नौकरी मिले, छोटी नौकरी मिले या बड़ी नौकरी मिले, बस
पहाड़ छोड़ के सबको बाहर जाना है, यही आजकल के पहाड़ों की युवाओं की थिंकिंग बन चुकी है। खैर चलिए छोड़िए, मैं भी क्या कहूँ, मुझे तो करना ही पड़ता है क्योंकि घर में मेरी प्रॉब्लम भी अलग है और सब कुछ करना पड़ता है। मम्मी पापा लोग इतना चल नहीं पाते हैं और जो कुछ है ना सब कुछ हमने ही करना है। और साथ में आप लोगों के लिए ब्लॉग लाते रहता हूँ और आप लोग अपना प्यार ज़रूर देते रहिएगा। तो फ़िलहाल मैं पहुँचने वाला हूँ लगभग सामने वाले एरिया पर मम्मी काम कर रही है। घना जंगल है, देखिए किस तरह से लोग पहाड़ों में औरतें काम करती हैं। पहले की औरतें तो बहुत काम करती थी, आज की औरतें फिर भी उतना काम नहीं करती हैं। लेकिन चलिए मैं चलता हूँ मम्मी के पास में और अच्छी खासी हाइट पे पहुँच चुका हूँ। एक बार नज़ारा देख लीजिए यहाँ से, वाह क्या व्यू है, क्या सामने का नज़ारा है फ्रेंड। बादल कितने प्यारे लग रहे हैं ना आसमान में आज। तो गाइज फाइनली उस जगह पे पहुंच गया हूं जहां पर मम्मी पत्तियां झाड़ रही है। हम लोकल लैंग्वेज में बात कर रहा हूं अभी, झाड़ना। इस प्रकार की पत्तियां इकट्ठी करी जाती हैं और उनको फिर ले जाया जाता है घर पे। तो यहाँ पर लगी हुई मम्मी अपने काम पे। कुछ इस तरह के काम भी होते हैं दोस्तों पहाड़ों पे। तो फ्रेंड अभी समय हो रहा है करीब 2 बजे का। फाइनली लंच वंच भी कर लिया और सुबह जो मेरा जंगल वाला काम था, सुबह बहुत सारे काम किए। कुछ इस प्रकार की पत्तियां जो मम्मी समेट रही थी ना जंगल पे, इस प्रकार की पत्तियां मैं घर पे लेके आया। तो उसके बाद लंच वंच किया और भी छोटे मोटे बहुत सारे काम किए। सो अभी थोड़ा कामकाज से ना फ्री हो चुका हूँ। और सच्ची बताऊँ ना, घर पे ये सारे काम तो करने ही होते हैं। शहरों की लाइफ और पहाड़ों की लाइफ में बहुत डिफरेंस होता है। तो अलग अलग ज़िंदगियाँ हैं, शहरों की लाइफ अलग है, पहाड़ों की लाइफ अलग है। हमारी तो ऐसी ही लाइफ है जो मैं आपके साथ शेयर करते रहता हूँ। तो फिलहाल तो अभी करीब 2 बजे का समय हो रहा है, मैंने आपको बता ही चुका हूँ। एक बार मौसम दिखाता हूँ ना, मौसम एकदम औसम बना हुआ है। और औसम इसलिए कह रहा हूँ ना क्योंकि आसमान में पूरी तरीके से बादल आ चुके हैं, एकदम प्योर नेचुरली ठंडा हो रहा है। मैं एक बार मौसम दिखाता हूँ आपको, मौसम देखिए और कमेंट में बताना कैसे लगे नज़ारे। तो गाइज़ कैसा लगा मौसम, मज़ा आया ना? सच्ची बताना, कमेंट ज़रूर करना। और एक उम्मीद तो जागी ना कुछ होगा करके, तो वो ऐसी उम्मीद मेरे अंदर भी जागी। अब देखते हैं क्या होता है, बर्फ़बारी होती है, बारिश होती है, वो तो बात की बात है। आजकल तो यही चल रहा है, सब मुक्तेश्वर को स्नोफॉल कब होगा, स्नोफॉल कब होगा, इसलिए जान रहे हैं। तो अभी का सीन कुछ ऐसा है। अब देखता हूँ आगे क्या काम हो सकता है। करीब 2 बजे का समय हो रहा है और पूरा दिन तो निकालना ही है अपना। अभी बादल है ना जो पूर्व दिशा की ओर मूव कर रहे हैं, यानी कि इनका जो अभी डायरेक्शन बन रहा है ना वो ईस्ट की तरफ बन रहा है, पूर्व की तरफ चल रहे हैं बादल। अभी मैं एक हाइपर लाइट लेता हूँ आप लोगों के लिए, तब जाके आपको पता चलेगा। तो गाइस फाइनली घर से फ्री होने के बाद अब मैं चल दिया हूँ, थोड़ा बहुत घूम के आता हूँ कसैली मार्केट पे। शाम का समय हो रहा है। अभी तो मैं चलूँगा अपने गाँव एरिया से होते हुए, थोड़ा बहुत वॉकिंग शाम की। लाजवाब मौसम, शानदार मौसम में, काफ़ी बढ़िया मौसम बना हुआ है आज। देख रहे हो बादलों का जमावड़ा कैसा बना हुआ है आसमान में, गजब काले काले बादल। गाइज आज का मौसम देख के ना सच्ची में कुछ अलग ही फील हो रहा है। ना आज ठंड है ज़्यादा, बस उसी समय ठंड लग रही है जिस समय हवा का झोंका आ रहा है, सर हवा का झोंका, तो उसी समय हो रही है ठंड। बाकी तो मौसम आज लाजवाब एक नंबर बना हुआ है। ये देखिए गाइज आसमान का नज़ारा। दिन भर ना सूरज देवता ने दर्शन ही नहीं दिए हैं और अब तो शाम होने वाली है, सूरज देवता के दर्शन क्या ही होंगे अभी। खैर चलिए गाइस, जो भी है पहुंचता हूं कसैली मार्केट और देखता हूं टूरिस्ट की चहल पहल कैसी बनी हुई है। वैसे भी 29 तारीख हो चुकी है दिसंबर की, तो 1-2 दिन और रह गया नए साल आने में। तो देखते हैं कैसी रौनक बनी हुई है मार्केट की तरफ। तो गाइस सामने है हमारी कसैली मार्केट और नीचे है भालूकाड़ वाटरफॉल रोड। तो हल्की सी तो रौनक देखने को मिल रही है टूरिस्ट की। गाड़ियाँ नीचे से लगातार वाटरफॉल से ऊपर मुक्तेश्वर की तरफ आ रही हैं। एक गाड़ी तो सामने से आ रही है, देखिए। तो दोस्तों फाइनली कसैली मार्केट में मेरी एंट्री हो चुकी है और मार्केट में थोड़ी सी सुनसानी लगी है। इस दुकान पे बंदरों का आतंक हो रखा है। 2 छोटे छोटे बंदर ना देखिए कैसे सामान लेने के लिए ऊपर से कोशिश कर रहे हैं, दुकान में ताका झांकी कर रहे हैं। मैं चलता हूँ दूसरी तरफ बालाजी रेस्टोरेंट की तरफ।
तो गाइज अभी हूँ बालाजी रेस्टोरेंट की तरफ। ये है कसाले मार्केट का व्यू, मंदिर का व्यू, नीलकंठ रेस्टोरेंट है और हल्की सी चहल पहल रोडों पे। टूरिस्ट भी हल्का दुल्का है अभी। और दिखाता हूँ आपको मुक्तेश्वर घाटी की तरफ का नज़ारा कैसा बन रहा है। तो ये है मुक्तेश्वर घाटी की तरफ का नज़ारा गाइज। हल्की सी धूप आ रखी है सामने सुनखिया गाँव पे। तो और खूबसूरत नज़ारे, हिमालय तो दिख नहीं रहा है। तो दोस्तों इस शानदार नज़ारे के साथ ही मैं करता हूँ अपने ब्लॉग को एंड। आपसे मिलूंगा कल नए ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, ख्याल रखिएगा।